जय श्री राधे। आपने जो कहा है ऐसा कोई उपाय बताएं जो 1.5-2 घंटे ही नींद आए। इसका उपाय नहीं है, यह अभ्यास से होगा। देखो, हमारा शरीर पंचभौतिक है। इस शरीर की रक्षा के भी कुछ नियम हैं। बाबा लोग, संत लोग ऐसे देखें, हमारे पूज्य गुरुदेव, शिक्षा गुरुदेव पूज्य 3 कौड़ी महाराज, बाबा महाराज सोते ही नहीं थे, बस लेटे रहते थे। उनको कभी भी आवाज़ लगाई या कभी भी खटपुट हुई कि हाँ कौन है, क्या है, जागते थे। लेकिन उनकी आयु थी उस समय 60 प्लस, कभी सोता ही नहीं देखा। फिर उनका भोजन, तो अभी साधक केवल नींद ना आए ये कोई उद्देश्य थोड़ी है जीवन का। कम से कम तुम्हारी जो एज है, मेरे अनुमान से 30-35 वर्ष की एज है, युवावस्था है। इस अवस्था में 5-6 घंटे तो सोना ही चाहिए। यदि आप नहीं सोएंगे तो आपका शरीर स्वस्थ नहीं होगा, और शरीर स्वस्थ नहीं होगा तो भजन नहीं होगा। भजन के लिए शरीर को स्वस्थ रखना है, और शरीर को स्वस्थ रखना है तो शरीर के जो नियम है उनका पालन करना है। शरीर स्वस्थ रहेगा। फालतू की बातें, टीवी, मोबाइल, न्यूज़पेपर, पॉलिटिक्स की चर्चा, मोहल्ले में क्या हो रहा है, कॉलोनी में क्या हो रहा है, उसने क्या किया, उसका क्या एक्सीडेंट हुआ, इन सब बातों से हटा के अपने मन और वृत्ति को भजन में लगाना है। दूसरा, यदि 5-6 घंटे से नींद अधिक आती है तो भोजन को ठीक करना है। हम गरिष्ठ भोजन करें, हम चकाचक भोजन करें। हम रूखा तो खाएं, लेकिन 7 रोटी खा जाएं, 6 रोटी खा जाएं, गड़बड़ करेगा। धीरे धीरे भोजन की मात्रा अल्प कर दें। रात्रि में संभव हो तो केवल दूध पी के सो जाए। 200 ग्राम दूध पी ले तो नींद नहीं आएगी, अच्छी नींद आएगी, लेकिन आलस्य वाली नींद नहीं आएगी, तमोगुण नहीं आएगा। नींद तमोगुण और रजोगुण परिवार का परिणाम है, तो रजोगुण से बचें। कोई भी चीज़ देखी, लाओ मैं खा लेता हूँ, ये दे दो, भोजन दे दो, थाली में भर के आ गए, चावल दाल रोटी, और खा गए, अपने चढ़ा गए। पंगत में गए कहीं भागवत निवास में, तो लाओ, दो और दो और दो और दो। अरे, यदि भोजन के प्रति आपने अपनी नींद को 4-5 घंटे 6 घंटे करना है और आप 8-9 घंटे सोते हैं, तो भोजन को रजोगुण से और तमोगुण से दूर कर दीजिए। कम खाइए। बाजार का, होटल का जूठा अशुद्ध बिल्कुल ना खाइए। कचौड़ी, जलेबी, दूसरे के हाथ का, स्थान दोष, पात्र दोष, जाति दोष, निमित्त दोष, ये 3 भोजन में दोष होते हैं। इस पर पहले कई बार वीडियो यूट्यूब पर डाली गई हैं, आप ढूंढ के निकाल सकते हैं। तो इन दोषों से बचें और भोजन की मात्रा को, अच्छा देखिए, एकदम भी अल्प ना करें। यदि आप 7 रोटी खाते हैं तो एकदम कल से 1.5 रोटी पर ना आ जाए। 7 से 6 करें, 6 से 5 करें, 5 से 4 करें, क्योंकि शरीर है, शरीर को आदत पड़ी हुई है। तो शरीर को धीरे 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 ढालना पड़ेगा। तो कम करें मात्रा। दाल बनाए तो ये नहीं कि छौंक पड़ रहा है, फिर उसमें जीरा पड़ रहा है, फिर उसमें पुदीना आ रहा है, फिर उसमें हल्दी आ रही है, फिर उसमें नींबू डाल रहे हैं, फिर उसमें ऊपर से थोड़ी क्या बोलते हैं उसको, नमकीन सी जो सेब होती है, भुजिया, वो डाल रहे हैं। अब फिर रोटी, अरे मक्खन, अरे भैया क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो। लौकिक लोग खाएं, मैं जो भजन नहीं करना है, जिनको कोई परेशानी नहीं है, खूब खाएं, उनको जो दिखे वो खाएं, क्योंकि वो तो बने ही खाने पीने सोने के लिए है, उनके लिए नहीं है ये उपदेश। ये भजन मार्ग में आने वालों के लिए उपदेश है। अपने भोजन को सही कर लेंगे तो नींद ही नहीं, क्रोध भी कम हो जाएगा, लोभ भी कम हो जाएगा, मोह भी कम हो जाएगा। हमारी जो ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां हैं, वो भी शांत हो जाएंगी, सत्व गुण आ जाएगा।
सात्विकता आते ही ये जो रजोगुण के परिणाम है, क्रोध आदि, तमोगुण के परिणाम है अहंकार आदि, ये सब समाप्त हो जाएंगे। और सतोगुण का परिणाम है शांति, स्थिरता, मन में आनंद, वो सहज में आ जाएगा। इसलिए भोजन को ठीक कर लीजिए और नींद को 1.5 घंटे आपके हमारे बस का नहीं है। 50-60 वर्ष के हम हो जाएंगे, भोजन सीमित हो जाएगा, भजन करते करते हमारी इंद्रियां शांत हो जाएंगी, हमारी वृत्ति भगवान में लगेगी, न हमें भूख लगेगी और न हमें नींद आएगी। घंटा 1.5 घंटा भी आ गई, नहीं आ गई तो नहीं आ गई, तो ये समय से होगा। अभी तुम 3री-4थी क्लास के बालक हो, PhD की बातें मत करो, नहीं तो इधर के ना रहोगे न उधर के रहोगे। जय श्री राधे, जय निताई।